Dear student, good morning to all. Today I am going to tell you about creative and critical thinking mock test. बच्चों, आज CCT टेस्ट होने जा रहा है, मॉक टेस्ट जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये मॉक टेस्ट देना है। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है, इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट को ये एड्रेस लेके ब्राउज़ करना है वेब पेज पे। ये डालना है NSF HUMSTUDY, ठीक है, .org/CCT। ये आपको क्या करना है, इस पे वेब पेज पे डालना है डायरेक्टली। जैसे गूगल पे डाल सकते हैं आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको ये जो है वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये लॉगिंग वाला जो है इंटरफेस आ जाएगा, इस टाइप का जो है आपको पेज आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का पेज आ रहा है, आपको लॉगिन पेज आ रहा है। तो लॉगिन पेज में आपको क्या है, लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी, स्टूडेंट आईडी और आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो पासवर्ड और स्टूडेंट आईडी ये जो है आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट के पहले। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो आपको अपने स्कूल में कांटेक्ट करना है, टीचर से कांटेक्ट करना है और इसको ले लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये डैशबोर्ड आ जाएगा टेस्ट के लिए CCT का, जिसमें आपका नाम, रजिस्टर आईडी, आपका स्कूल का, आपकी क्लास है। जैसे आप 10th क्लास में हैं तो ग्रेड 10 लिखा हुआ आएगा, अगर आप 9th क्लास में हैं तो ग्रेड 9 लिखा हुआ आएगा, और नीचे CCT लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और साइन आउट लिखा हुआ है। अगर हम लोग ऊपर देखते हैं, जेनवी का नाम लिखा हुआ है CCT 2020। अब देखिए इसमें क्या क्या है, टाइप है, मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लिटरेसी, मैथमेटिक्स लिटरेसी एंड साइंस लिटरेसी पे क्वेश्चन होंगे। तो इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट डेट ये पहले का है, आज आपको 12/7/2020 इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे लॉगिन करने के बाद। देखिए, हाँ, फिर ये एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, और यहाँ पे जो है टाइम दिया रहेगा 45 मिनट ऐसा ड्यूरेशन है, और बिगिन टेस्ट, ठीक है। तो आपका टेस्ट का जो भी शेड्यूल होगा, जनरली ये टेस्ट 1 से सवा घंटे की होती है, तो उसमें आपको टाइम भी मेंशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है जब तक कि आपको टाइम बताया नहीं गया हो कि इस टाइम पे स्टार्ट करें, उसके पहले आप टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब आने के बाद आपके लिए कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, इसको रीड करनी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डू नॉट स्टार्ट द टेस्ट अनटिल यू आर टोल्ड टू डू सो बाय द इन्विजिलेटर। जब तक आपसे कहा ना जाए आप टेस्ट स्टार्ट ना करें, ठीक है। एंड डोंट क्लोज द टेस्ट विंडो अनटिल यू कंप्लीट द टेस्ट एंड सबमिट। जब तक आपका टेस्ट सबमिट नहीं होता है तब तक आपको इसको क्लोज नहीं करना है, इस स्क्रीन को, ठीक है। और हर क्वेश्चन के बाद भी आपको सबमिट बटन नहीं दबाना है। सबमिट बटन आप लास्ट में क्लिक करेंगे जब आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा, इसका आप खास ध्यान रखें। जैसे ही आप रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, हर क्वेश्चन को, सपोज आपने पहला क्वेश्चन आंसर किया, आंसर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। सबमिट पे क्लिक करने का मीनिंग है कि आपने टेस्ट जमा कर दिया, आपने स्टार्ट किया और आपने जमा कर दिया, तो फिर आपका जो है रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए, रिजल्ट में आपके कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर इफ़ क्वेश्चंस आर सिनेरियो कंटेनिंग इमेज, प्लीज क्लिक ऑन द इमेज टू जूम द इमेज। आपको जो भी क्वेश्चन या कोई भी सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें अगर आपको कोई भी पिक्चर दिखाई देती है तो उसको आप जूम इन कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। वन यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द टेस्ट। इन एनी केस इफ़ यू डोंट सबमिट द टेस्ट योर रिजल्ट विल नॉट बी प्रोसीड। मतलब ये भी ज़रूरी है कि जब आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद आप उसको सबमिट करना ना भूलें। अगर आप सबमिट करना भूल गए तो आपका टेस्ट जनरेट नहीं होगा, आपकी आंसर शीट जनरेट नहीं होगी, जिसका आपका जो है रिजल्ट नहीं बन पाएगा।
और अब इस टेस्ट में आपको क्या होगा, द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर, राइट साइड में ऊपर की तरफ स्क्रीन पे आपका टाइमर चालू हो जाएगा। मतलब वो ये दिखाएगा कि कितना टाइम बाकी है। सपोज़ ये टेस्ट अगर 1 घंटे की है तो 60 मिनट, फिर 59 मिनट, 58 मिनट, इस टाइप से आपका टाइम कम होता जाएगा। तो कितना टाइम आपके टेस्ट के लिए अभी रिमेनिंग है, बाकी है, वो आपको दिखाई देगा, जो है स्क्रीन के टॉप राइट साइड पे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इस तरह से इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगी लेफ़्ट साइड पे कि भाई आपने कौन से क्वेश्चन नॉट विजिट, आपने अभी तक कौन से क्वेश्चन देखे नहीं हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया है और कौन से क्वेश्चन आपने पढ़े हैं लेकिन उनको फ़िलहाल छोड़ दिया है बाद में आंसर करने के लिए। आपने टाइम बिंग उनको सॉल्व नहीं किया, आपने सोचा कि हम बाद में सॉल्व करेंगे, आपने उनको पढ़ा लेकिन छोड़ दिया। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस टाइप का जो है आएगा, जैसे CCT रीडिंग लिटरेसी दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए इस टाइप राइट साइड में, राइट साइड की विंडो में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है और देखिए ये टाइम दिख रहा है, टाइम लेफ्ट, मतलब इतना टाइम आपका बाकी है इसको ख़त्म करने के लिए टेस्ट को। 7 मिनट 9 सेकेंड रिमेनिंग, ये राइट साइड में आपको इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको स्क्रीन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये टेस्ट का इंटरफेरेंस है। यहाँ पे क्या है, ये रीडिंग लिटरेसी लिखा हुआ है, जिस भी बच्चे का नाम और ID है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका पेन है, क्वेश्चन बोर्ड है, इसमें आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन बोर्ड में आपको क्या दिखाई देगा, इस क्वेश्चन बोर्ड में आपको ये दिखाई देगा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का मीनिंग ये है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है, तो जैसे रीडिंग लिटरेसी में सपोज़ अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते तो 20 क्वेश्चन में से आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्यों पढ़ लिया है, देखिए क्योंकि ये खुला हुआ है ना। वंस अपॉन अ टाइम, ये कोई भी पैराग्राफ है, ये ओपन है, इसका मतलब आपने इसको देख लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे आना है तो आप यहीं से, ठीक है, इस बोर्ड से, क्वेश्चन बोर्ड से आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर करना है। ठीक है, देखिए ये नीचे बॉक्स दिया हुआ है, प्लीज़ इंटर द आंसर इन द बिलो बॉक्स। इस टाइप का बॉक्स दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के नीचे, इसमें आपको आंसर करना है। देखिए इस टाइप का दिया हुआ है और इसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, डोंट क्लोज द टेस्ट विंडो अंटिल यू कंप्लीट द टेस्ट। और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि क्वेश्चन नंबर विल बी डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट पैनल। ये जो क्वेश्चन पैनल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो पैनल है जिसके ऊपर नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर है रीडिंग लिटरेसी के। तो जैसे 1 नंबर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, जो आप आंसर कर लेंगे जिस क्वेश्चन का, वो नंबर ग्रीन हो जाएगा, मतलब यू ऑलरेडी आंसर्ड, आपने वो आंसर कर लिए हैं। और जो आपने पढ़ के छोड़ दिए हैं फ़िलहाल, तो वो ऑरेंज हो जाएंगे। और जो खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे अभी पूरा खाली दिखाई दे रहा है आपका क्वेश्चन पैनल, 2, 3, 4, 5 सारे नंबर पे कोई भी कलर नहीं है, ना ग्रीन है ना ऑरेंज है, इसका मतलब आपने अभी तक वो उस क्वेश्चन को ओपन ही नहीं किया, नॉट विजिटेड। ठीक है, अभी तक आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पैनल से मिल जाएगी। तो ये पैनल का यूज़ क्या है, इस पैनल का यूज़ है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 1 के बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है तो इस पैनल पे आपको 2 पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। 2 के बाद 3 पे, फिर 4 पे। तो इस पैनल में उतने ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जितने कि उस पोर्शन में होंगे। जैसे रीडिंग लिटरेसी में अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन नहीं आते तो इसका मतलब अब वो आगे नहीं है, उसमें 7 ही क्वेश्चन होंगे। अगर 7 क्वेश्चन है, 10 है तो 10 के आगे नहीं जाएगा वो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये रिव्यू और सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे पैनल के नीचे, देखिए लेफ्ट साइड में क्वेश्चन पैनल के नीचे ये रिव्यू एंड सबमिट बटन है, इसको आपको क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपका टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए और आप कंफर्म ना हो जाए कि मुझे अब कोई आंसर चेंज नहीं करना है। तो तब तक आप जो है इसको रिव्यू एंड सबमिट बटन को क्लिक नहीं करेंगे। और क्वेश्चन पर जाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए आप ये जो है क्वेश्चन पैनल का यूज़ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और वो आपको दिखाई भी देगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर लगा लिए हैं, वो ग्रीन हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपने पढ़ के छोड़ दिए वो ऑरेंज रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न जा सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 अभी पढ़ के छोड़ दिया और अभी आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो लास्ट में आप वापस जो ऑरेंज कलर का है उस पर क्लिक करके वापस आप उस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं जब तक कि आप सबमिट नहीं करते। तो इस तरह से, और जब आपका ये रीडिंग लिटरेसी जो है पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद और इसके आगे वाले पार्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पैनल में, हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपके इसमें रीडिंग, मैथमेटिक्स लिटरेसी एंड साइंस लिटरेसी सबके क्वेश्चन कंबाइंड हो। तो ये स्टार्ट हो रहा है रीडिंग लिटरेसी से, और इसके 7-8 क्वेश्चन जो भी होंगे वो ख़त्म होने के बाद आपका मैथमेटिक्स लिटरेसी स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 या 8 से। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद आपका जो है साइंस लिटरेसी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पैनल में जितने भी क्वेश्चन हैं वो टोटल टेस्ट के क्वेश्चन हैं, तो आपको सबमिट नहीं करना है जब तक कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लेते, ठीक है। और जैसे ही मैथ्स लिटरेसी स्टार्ट होगा, आपको ऊपर हेडिंग रीडिंग लिटरेसी की जगह पे मैथ्स लिटरेसी मैथमेटिक्स लिटरेसी दिखाई देने लगेगा। तो स्टूडेंट इन चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है, और आपको जो मार्क्स मिलेंगे, फुल क्रेडिट अगर आपका आंसर करेक्ट है, पार्शियल क्रेडिट अगर आपका हाफ आंसर करेक्ट है, और जो आपने आंसर नहीं दिया, छोड़ दिया या गलत आंसर है, उसके लिए आपको नो क्रेडिट है। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर विल बी डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट पैनल, क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर टू आंसर द क्वेश्चन। फॉर ए क्वेश्चन there would be one or more right answer. A student has to choose all the right answer from the given options. ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो आंसर हमें दिखाई देंगे, आंसर शीट हमें दिखाई देगी। हम लोग यहाँ से उस आंसर शीट को देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है, और किस किस ने ये टेस्ट दिया है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है जो कि रजिस्टर्ड है, इसीलिए आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मैं इस टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये टेस्ट आप कब दे सकते हैं। ये टेस्ट आज 12 तारीख को 12 जुलाई 2020 को होने जा रही है, जो 4 बजे से स्टार्ट होगी शाम को। और आपको ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन टेस्ट है, जिसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है। ये टेस्ट आप अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से जिसमें कि इंटरनेट चलता हो, लैपटॉप जिसमें इंटरनेट हो, या फिर अपना पीसी विथ इंटरनेट, मतलब कोई भी इसमें से हो, कोई भी आपके पास साधन है टेस्ट देने का, चाहे वो स्मार्टफोन हो, आपके पास टैबलेट हो या पीसी हो, लेकिन वो इंटरनेट के साथ होना चाहिए और उसमें इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। और इस टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है किसी भी ब्राउज़र में जाके, वेब ब्राउज़र में जाके आप जो है इसको डाल देंगे। देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस दिखाई दे रहा है, http फिर nsf.study.org/cct। तो ये आपको जाके एड्रेस टाइप करना है वेब ब्राउज़र में। आप किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप इस एड्रेस को टाइप करके एंटर करेंगे, आपको डायरेक्ट ये लॉगिन पेज मिलेगा सीसीटी वाला। देखिए इस टाइप से लॉगिन पेज मिलेगा, जिसमें आपको ऊपर अपना स्टूडेंट आईडी जो कि नंबर्स में होगा, और पासवर्ड जो कि आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा, वो डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट शाम को 4 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपको कंफर्टेबल हो जाना है। आपको क्या करना है, 3:30 से जो है अपना तैयारी कर लेनी है। आपका इंटरनेट होना चाहिए, और मोबाइल, पीसी या टैबलेट जो भी आपके पास है वो आप लेके जो है 15 मिनट पहले इसमें लॉगिन करके आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन सब पढ़ लेंगे। लेकिन आप टेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको टेस्ट बोला गया है 4 बजे, तो आपकी टेस्ट 4 बजे ही स्टार्ट होगी, और आपको लिंक तभी मिलेगी टेस्ट की जब टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो उसके पहले आप इसको ट्राई ना करें और कुछ भी करके ना देखें। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने पहले उसको ओपन करके देखा, सबमिट कर दिया, तो फिर आप टेस्ट से वंचित हो जाएंगे। आपको दोबारा टेस्ट देने का मौका
नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि उसको ट्राई करके ना देखें। आपको जो भी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, आप जो है व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब उसके बारे में, आपके टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी 15 मिनट पहले। और ये जो टेस्ट है एनएसएफ प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है। एक्चुअली ये सीसीटी टेस्ट है, सीबीएसई कंडक्ट करती है, और हमारी समिति ने जो है एनएसएफ से जो है टाई अप करके ये जो प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवाया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और ये टेस्ट हर संडे होगी। ये पहला टेस्ट है जो 12 जुलाई को होने जा रहा है, इस संडे को। इसके बाद हर संडे ये प्रैक्टिस होनी है और आपको हर संडे इस टेस्ट में अपेयर होना है, ताकि 2021 में जो सर्वे होगा मेन पीसा एग्ज़ाम का, उसके लिए आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। इसके लिए समिति ने एनएसएफ प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है, लेकिन इसका एनएसएफ फाउंडेशन के जो टेस्ट है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल एनएसएफ का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है ताकि आप तक जो है ये टेस्ट को पहुंचाया जा सके और आप टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो नॉर्थ साउथ फाउंडेशन का जो टेस्ट होता है उससे इस टेस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक सेपरेट टेस्ट है जो कि हर संडे होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है दे दी जाएगी। तो आपको हर संडे तैयार रहना है इस टेस्ट के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए। आज पहला दिन है, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की ये टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और ये सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। टाइम है इस टेस्ट का शाम को 4 से 5 बजे, लेकिन आपको क्या करना है कि 3:45 तक लॉगिन करके रेडी रहना है, ठीक है। और एक और बात है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ये एक इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है सभी के लिए। ये टेस्ट शेड्यूल है डेट 12 में। एक्चुअली टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज आप 4 बजे से 5 बजे तक इस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन सपोज़ आप किसी कारण से ये टेस्ट नहीं दे पाए 4 बजे, कुछ प्रॉब्लम है, आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आज आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं 4 बजे के बाद। बट कहने का मतलब, अगर ये 12 तारीख को शेड्यूल है टेस्ट, 12 तारीख को अगर ये हो रही है तो 12 तारीख को आप इसको कभी भी दे सकते हैं 24 घंटे में, ठीक है। 12 तारीख को रात के 12 बजे तक आप दे सकते हैं। आप पर ये ध्यान में रखिए कि किसी भी तरह से इस टेस्ट को आप जो है 10 बजे तक ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि इतने लेट नाइट आपको जगने की ज़रूरत नहीं है। तो दिन में आपका जो भी कंफर्टेबल टाइम हो, जब आपके पेरेंट्स हो, आपके बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं कि घर में एक ही मोबाइल है, पेरेंट्स नहीं है, या फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो थोड़े टाइम के लिए आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है। आपके जगह में, आपके घर के आसपास पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बताइए कि ये टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसी जगह पे उनके साथ जाइए जो सुरक्षित हो, क्योंकि आजकल कोरोना का जो है बाहर बहुत जो है फैल रहा है, कोरोना बीमारी बहुत फैल रही है, तो इसको आप ख़ास ध्यान रखें। तो पेरेंट्स को कन्विंस करके ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे नेट अच्छा चलता हो, और 1-1.5 घंटे में आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फैसिलिटी है कि 24 आवर्स में आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। क्योंकि ये टेस्ट आज पहली बार स्टार्ट होने जा रही है, इसीलिए आज इस टेस्ट को आप जो है 3:45 पे ही स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप रात तक कभी भी दे सकते हैं इसको, 12 तारीख तक, मतलब रात में 12 बजे तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। पर सजेशन यही रहेगा आपको कि आप किसी भी तरह से इसको 9-10 बजे तक ख़त्म कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेस्ट देने का तरीका, आपने इससे भी पहले बहुत सारे टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन, आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये आप आसानी से कर लेंगे। और अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको फ़ोन करके, कोई भी क्वेरी है तो उसको आप पूछ सकते हैं। स्कूल में टीचरों को आप फ़ोन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।